भगवती की उपासना करो, भगवती ही समाधान करेंगी। देखो लीला भगवान की, पार्वती जी गंगा स्नान के लिए गई थी, देवता तो आतुर थे, देवता बोले वो पता नहीं कितनी देर तक जल में खेलती रहेंगी और आर्त के चित रहे न चेतु, चलो वहीं। तो पार्वती जी स्नान करके तब तक लौट रही थी, देवता पहुंच गए। देवता बोले महाराज नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताओं ने भगवती की नमस्तस्यै नमस्तस्यै ये कह करके देवताओं ने भगवती की उपासना की है। भगवती ने कहा स्तोत्रम ममैतत् कृत क्रियते शुंभ दैत्य निराकृत ही, शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर तुम मेरी ही स्तुति कर रहे हो, ऐसा कह के और भगवती पार्वती जगदम्बा ने अपने शरीर से एक देवी को प्रकट कर दिया, वे हुई कौशिकी देवी, वो उन्हीं का ही स्वरूप है। और कौशिकी देवी से कहा कि ओ कौशिकी देवी जा कर के एक हिमालय के शिखर पर बैठ गई, पूरा पर्वत जो था वो चमक रहा था उनकी अंग कांति से। उसी समय महाराज शुंभ निशुंभ का एक राक्षस एक गया वहाँ, उसने जाकर के देखा अरे बड़ी सुंदर देवी यहाँ बैठी है। तो उसने जाकर के शुंभ निशुंभ से कहा महाराज आप इंद्र का हाथी ले आए, उच्च ईश्वरवा घोड़ा ले आए, वहाँ से वरुण का छत्र ले आए, और सब की चीज़ें गिनाई, वहाँ से आप सब कल्प वृक्ष ले आए, आपका तीनों लोकों में शासन है, लेकिन स्त्री रत्न में सा त्वया कल्याणी कस्मान्न गृह्यते, ये तो स्त्री रत्न है, इसको तो आपको जरूर लेना चाहिए। अच्छा इतनी सुंदरी है, बोले जाओ कहो जा करके, आकर के मुझे वर्ण कर ले, मुझे स्वीकार कर ले, नहीं तो फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी, अपनी दुर्दशा के लिए तैयार हो जाए। दूत गया, बोला महाराज शुंभ ने हमको भेजा है, ये संदेश भेजा है हमारी राजमहेशी बन करके रहो। तो भगवती कौशिकी बोली, भगवती जगदम्बा दुर्गा बोली देखो भैया अब क्या करें, हमने बचपन में एक प्रतिज्ञा कर ली, क्या यो मे जेति संग्रामे, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, यो मे दर्पम व्यपोहति, जो मेरे दर्प को अहंकार को समाप्त कर देगा, हैं यो मे प्रतिबलो लोके, जो हमारे समान बलवान होगा, समय भरता भविष्यति, वही मेरा पति होगा। और ऐसे तो केवल शिव जी ही हैं, ऐसा कोई दूसरा है नहीं। भगवती को तो कहना ही था, वो दुष्ट बेचारा क्या समझे भगवती का आशय। उसने कहा महाराज ऐसा बोल रही है वो तो, युद्ध करो, हमारे समान शक्ति होगी तो ब्याह करूंगी। हे धूम्रलोचन जाओ, सेना को लेकर जाओ, उसके केस पकड़ के घसीटते हुए उसको यहाँ ले आओ, कैसी है वो देवी। धूम्रलोचन आया और हुंकार किया, हुंकारेणैव तम भस्म सा चकारांबिका तदा, ऐसे किया और धूम्रलोचन सेना के साथ भस्म हो गया। अब बोले महाराज वो तो बड़ी चमत्कारिणी है, उसने तो हुंकार करके सबको भस्म कर दिया। युद्ध छिड़ गया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और उस समय भगवती के शरीर से तमाम शक्तियां प्रकट भईं, ब्रह्माणी रुद्राणी प्रकट भईं, जो महाराज वृषों पर विराजमान हैं, ब्रह्माणी हंस पर विराजमान हैं, लक्ष्मी गरुड़ पर विराजमान हैं, यमराज की, वरुण की, कुबेर की, अग्नि की, सब शक्तियां प्रकट हो गईं, सैकड़ों शक्तियां प्रकट हो गईं, भयंकर युद्ध होने लग गया। उस युद्ध में भगवती काली कराल वदना निष्क्रांता सिपासनी, भगवती ने अट्टहास किया और भगवती के मुखारविंद से ही काली प्रकट हो गई। भ्रुकुटी कुटला तस्या, भ्रुकुटी कुटिल हुई, और जैसे ही अपना तीसरा नेत्र खोला, अट्टहास किया, उसी समय ठहाका लगाती भगवती काली प्रकट हो गई। काली निष्क्रांता सिपासनी, असिपासनी, पास और खड्ग लेकर भगवती काली खप्पर लेकर के प्रकट हो गई। उन्होंने कहा ए शंकर जी, सब देवता तमाशा देख रहे थे, ए शंकर जी, हाँ
बोले जाओ दूत बन के जाओ, शुंभ निशुंभ के पास जाकर कह दो एक इक्का दुक्का भेज, तो हिम्मत हो तो लड़ने आ जाओ मैदान में। बोले जो आ गया। चले गए शंकर जी दूत बन के। तो शंकर जी को दूत बना दिया, इसलिए उनका नाम शिवदूती हो गया, शिवदूती देवी हो गई। और महाराज उन शिवदूती ने ही चंड और मुंड के मस्तक काट करके, चंड मुंड के मस्तक लेकर के भगवती के चरणों में अर्पित कर दिए। लो भेंट, युद्ध यज्ञ स्वयं शुंभम निशुंभम च अनुष्यसी, ये 2 बलि पशु हमने अर्पित किए। धर्म संघ वाले गुरु जी सुनाते थे, एक पंडित जी थे, और संस्कृतज्ञ नहीं थे, व्याकरण पढ़े नहीं थे, भोले भाले थे। भगवती विंध्यवासिनी माता के प्रति उनकी भक्ति थी, तो नित्य दुर्गा पाठ करते थे वो। और दुर्गा पाठ में जो पंचम अध्याय है ना, उसमें नमस्तस्यै नमस्तस्यै की जगह वो बोलते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। अब स्त्रीलिंग में तस्यै होगा, पुल्लिंग में तस्मै होगा, इतना उनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं था। तो काशी के एक विद्वान वैयाकरण अच्छे थे, वो अरे पंडित जी आप बूढ़े हो गए, बताओ तस्यै की जगह तस्मै पढ़ते हैं, ये तो बड़ी भारी अशुद्धि है, कब से कर रहे हो ये पाठ? बोले उन्हें तो बच्चापन से कर रहे हैं। अब कितनी उम्र हो गई? बोले 82 साल। अरे तो बड़ा बुरा कर रहे हो, इतने समय नमस्तस्मै। बोले हम तो यही पढ़ते हैं। अरे तस्मै नहीं तस्यै। बोले तस्यै तस्मै में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो तुम्हारे आज तक के किए गए सब पाठ व्यर्थ हुए। इतना सुनते ही वो पंडित जी धड़ाम से गिर गए, बेहोश हो गए। उनको इतनी जोर का धक्का लगा कि रे हमारे सारे पाठ व्यर्थ चले गए। तो भगवती से सहन नहीं हुआ, वो प्रकट हो गई, गुरुजी कहते थे। और उन्होंने उस पंडित से कहा कि तू हमसे शास्त्रार्थ कर, तूने हमको इनके पाठ को अशुद्ध कैसे बताया? महाराज भगवती आप साक्षात विद्या का स्वरूप हैं, विद्या समस्तास्तव देवी वेदा। तो हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि स्त्रीलिंग में तस्से ही तो बनेगा, तस्मै थोड़ी बनेगा। उसने करे मूर्ख तू भूल गया, अहम ब्रह्म स्वरूपणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत शून्यंचा शून्यंच। ये बात तू भूल गया, मैं पुरुष भी हूँ, मैं स्त्री भी हूँ, और पुरुष स्त्री इन दोनों से विलक्षण भी हूँ। तो मैं शब्द को नहीं ग्रहण करती, मैं भाव को ग्रहण करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अशुद्ध पाठ करना चाहिए, तात्पर्य ये है शुद्ध पाठ होने पर भी यदि हमारे अंतःकरण का भाव उन्नत नहीं है तो भगवान के दरबार में वह पाठ स्वीकृत नहीं होगा, उतना अधिक स्वीकृत नहीं होगा। भले ही हम कुछ नहीं जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में आता है, महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा पर थे और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहा है और रो रहा है, और एकदम अशुद्ध पाठ। और महाप्रभु जी के जैसा महापंडित कौन होगा? एक तो साक्षात भगवान है, और फिर लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उनके जैसा वैयाकरण, उनके जैसा नैयायिक कौन होगा दूसरा? उस समय का उतना बड़ा विद्वान कौन होगा? ये तो समझ ही गए कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो पढ़ा लिखा नहीं तो इसका मतलब है कि इसके अर्थानुसंधान भी नहीं हो रहा है। जब भाषा का ही बोध नहीं है तो पाठ करने में अर्थानुसंधान क्या होगा? अर्थानुसंधान भी नहीं हो रहा है। फिर बिना अर्थानुसंधान के भाव की जागृति कैसे हो रही है? तो श्रीमद् महाप्रभु जी ने उस ब्राह्मण के पाठ पूर्ण होने पर पूछा, पंडित जी आप संस्कृत तो पढ़े? नहीं। बोले नहीं पढ़े। तो आप अर्थ भी नहीं समझते? बोले नहीं समझते। फिर आपके आंखों से आंसू कैसे बहते हैं? इतना सुनती ब्राह्मण और विह्वल हो गया। बोले जैसे गीता जी की पोथी हम सामने रखते हैं उसी समय हमको दृश्य दिखने लग जाता है कि दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं और स्वर्ण का रथ है, उसमें साक्षात श्री कृष्ण विराजे हैं, चतुर्भुज स्वरूप हैं, और उनके चरणों में अर्जुन बैठे हैं जिज्ञासु की तरह। वे कुछ पूछ रहे हैं और भगवान कुछ बोल रहे हैं।
बस इसी झांकी का दर्शन कर करके मैं रोता रहता हूँ। अब मुझे पता नहीं कि गीता में क्या है। महाप्रभु जी ने कहा तुम सच्चे गीता पाठी हो, तुम सच्चे गीता स्वाध्यायी हो। ऐसा कहकर महाप्रभु जी ने जैसे ही भुजाओं में भर के उस ब्राह्मण को अपने हृदय से लगाया, साक्षात महाप्रभु जी का आलिंगन प्राप्त करके आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो, ऐसे आजानुलंबित भुजा वाले श्रीमन महाप्रभु जी का दिव्य आलिंगन प्राप्त होते ही संपूर्ण वेद वेदांग उस ब्राह्मण के भीतर उपस्थित हो गए, परम विद्वान हो गए।